नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा, इसको बोलते हैं समसामयिक चर्चा। आज विश्व में जो जिस तरह के हालात बने हैं, युद्ध के हालात हैं, और सब अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं 2026 विनाशकारी होगा। और पिछली हिस्ट्री भी ये बताती है, पिछली हिस्ट्री के आंकड़े भी ला करके लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और पिछली प्लेनेटरी पोजीशन को भी प्रोड्यूस करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो आज का हमारा विषय परमाणु बम के खतरे की बात करेंगे और सन 2026 इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष जब मकर राशि में राहु का प्रवेश होगा और शनि से दृष्ट होगा, तो इसके क्या परमाणु संकेत, परमाणु युद्ध के संकेत का इससे क्या संबंध है, और अतिचारी गुरु 2032 तक है। ये सब बातें एक एक चीज को आप गंभीरता से समझिए। शनि, मंगल और सूर्य है, एक साथ हैं। एक तो ये अप्रैल का महीना घातक होगा, साफ साफ बात है। और रौद्र नाम का संवत भी बता रहा है। और मंत्री जो मंगल है वो क्या कराता है? मंगल ही आगजनी, तूफान, प्राकृतिक घटनाएं, बम और अग्निकांड और संयंत्रों पर मंडराता हुआ खतरा, तेल के कुएं और परमाणु ऊर्जा। मंगल ऊर्जा है, ऊर्जा का विनाश करने की, ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको निशाना बनाया जाता है, टारगेट करके कि उनको खत्म करो। ये शनि और सूर्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं। अब आग लगाने वाला ग्रह अभी आया नहीं है जब ये हाल है, क्योंकि शनि और सूर्य के मिलन से इतना बड़ा ताप और संताप बढ़ा है। लेकिन जिस समय मंगल यहाँ आहुति देंगे, ये मंगल ग्रह यहाँ पर ऐसा काम करेंगे जैसे फिदाइन दस्ता अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को उड़ा लेना, वही फिदाइन दस्ते का काम जैसे होता है, वही काम, उसी तरह का पैटर्न मंगल करने वाले हैं। एक बात, और ये मीन राशि पर है। तो ऐसी पोजीशन में मीन राशि कष्टकारक रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। मेष राशि कष्टकारक होगी क्योंकि इनके 12th हाउस में है। सिंह राशि कष्टकारक होगी क्योंकि इनके अष्टम में है। और धनु राशि कष्टकारक होगी, इनके चतुर्थ भाव में है ये पोजीशन। लेकिन हम बात करने आए हैं परमाणु बम के जो खतरे हैं उसके संकेत क्या है। इसके लिए आपको पिछली हिस्ट्री, जब सारे लोग खंगाल रहे हैं तो हम भी खंगाल करके लाए हैं, आप इसको समझिए। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1914 में। 28 जुलाई से शुरू हो चुका था और ये चला है 11 नवंबर 18 तक, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध रहा। अब देखिए, इतना आसान नहीं होता। जब तक आप ये समझिए, जैसे पड़ोसी जो है ना, पटाखे लाता खरीद करके पड़ोस में, और वो छुपा छुपा करके रखता है पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए और परेशान करने के लिए कि मैं 3-4 दिन चलाऊंगा, इनको एक एक छोड़ूंगा धीरे धीरे। इसी तरह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने घरों में या अपने देश में छुपा करके रखे हैं कुछ संयंत्र। सारे अपने पत्ते नहीं खुलते, अपनी बात कोई नहीं बताता मेरे घर में कौन सा माल रखा है। तो इसीलिए किसी को कमजोर नहीं मानना, सब अपनी अपनी तैयारी पहले से करके रखते हैं। सबको पता है किसी दिन इमरजेंसी में, जैसे लोग पैसा बचा करके रखते हैं ना कि भाई इमरजेंसी में काम आएगा, ऐसे ही बहुत लोगों ने ऐसे अस्त्र शस्त्र, प्रक्षेपास्त्र, और चाहे स्कड मिसाइल हो, चाहे पैट्रियट मिसाइल हो, या ऐसी ऐसी मिसाइलें जो घातक और विनाशकारी हैं, और कुछ परमाणु संयंत्र भी हैं। परमाणु से डर क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि परमाणु जहां गिर जाएगा विनाश तो होगा ही,
आगे आने वाली कई सारी जनरेशन 100 साल तक, अगले 100-150 साल तक वहां गूंगे और बहरे और विकलांग बच्चे ही पैदा होते रहेंगे। वहां की नस्लों को सुधार करने के लिए कई 100 वर्ष लग जाएंगे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो जनरेशन है वो कुछ विकृति से युक्त पैदा होती है, ये सब जानते हैं। अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर लीजिए। साथ ही साथ अब पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ? जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसका जो युवराज था एक आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद जो विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, कुछ वैसी ही सिचुएशन बन रही है। क्या है? अब ईरान के जो मुखिया हैं खुमैनी, उसकी हत्या के बाद उपजे जो संकेत हैं वो उससे मेल खाते हैं जो सन 1914 में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद उपजे थे हालात। यहां खोमेनी की हत्या और वहां उसकी हत्या के बाद विश्व युद्ध की शुरुआत, वही यहां लगभग एक जैसे समीकरण है। दूसरा, हॉलैंड के ऊपर जब 6 अगस्त 1945 को तो हुआ परमाणु युद्ध, और जो ऑस्ट्रिया की बात बताई मैंने वो कारण बना आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या का मामला, जो इस विश्व युद्ध, संभावित विश्व युद्ध है ये, इसको ऐसा कह सकते हैं हम। यहां भी हालात वही है। अब ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे, लेकिन हिटलर ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था तो सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण वो बना था। उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी उसको समझना होगा। और आज की ये जो ग्रहों की स्थिति है, इसका क्या समानांतर खेल हो सकता, उन ग्रहों के साथ क्या समानता हो सकती है, इसको समझते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन बम का खतरा भी, पैट्रियट मिसाइलें हों चाहे स्कड मिसाइल हो, या मंगल के कारण संयंत्र जो है, ऊर्जा के संयंत्र जो है, उनको नष्ट करता है। साथ ही साथ अब ये यहाँ 12 नंबर लिखा है, मैंने प्रतीकात्मक रूप से लिखा नहीं है, यहाँ 12 नंबर है। ये 12 नंबर को समझना होगा। ये जलीय राशि है, जल तत्व है, और शनि, मंगल और सूर्य जो है किस में बैठे हैं? जल तत्व की राशि में। जितने भी लड़ाई झगड़े होंगे जल के अंदर पनडुब्बी भेज करके या समुद्र के बीच में अपने अपने जहाज तैनात करने के बाद जब युद्ध होगा, और कुछ लोग समझते हैं कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बम या परमाणु संयंत्र गिर जाएंगे या उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो सूर्य है ये आत्मा है, ये मंगल ऊर्जा है, और शनि जो है न्यायाधीश है और विनाशकारी डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। ये कष्ट तो देगा, और सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा खतरा मानव जाति को क्यों होता है? अभी लड़ाई की आंच भारत तक नहीं आई है, तब ये हाल है कि गैस और चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों के, और सरकार चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है किसी बात की कमी नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार अपने गिरेबान में झांक करके देख रही है। सच्चाई उसको भी पता है कि हम कमजोर हैं, हम का मतलब सरकार कमजोर है, और आज की तारीख में सरकार की बुराई करने वाला भी बुरा बन जाता है। इसलिए इस आलोचना को ऐसा समझा जाए सलाह के रूप में कि जब मनुष्य ऐसे संकटों के दौर से गुजर रहा हो, जब परमाणु खतरे के संकेत मिल रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है? मनुष्य जाति को अपने आजीविका, खान पान तथा रहन सहन या आगामी आने वाले खतरों के प्रति
अपने को अग्रिम रूप से तैयार कर लेना चाहिए। क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए ये आपको सोचना है, हम यहां सलाह नहीं देंगे। एक नई चीज क्या है, शनि और मंगल या शनि राहु सन 1945 में जब परमाणु बम का खतरा हुआ तब पिशाची योग बना था। शनि या राहु एक दूसरे के साथ में हो, युति हो या एक दूसरे पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये जो स्थिति है खराब पोजीशन बनाती है। अब यहां क्या है, शनि से दृष्ट राहु, राहु की दृष्टि, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि होगी और मकर राशि में राहु होंगे। तो ये जो खतरे के संकेत हैं, ये कम से कम कई महीने तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, ऐसे संकेत ये ग्रह दे रहे हैं। और मकर में जो राहु है जब आ जाएंगे और शनि की दृष्टि होगी, कहीं षडाष्टक योग बनेगा मंगल के साथ, तब ये स्थिति विस्फोटक होगी। इस बात के संकेत ये शनि और राहु की युति जो उस समय बनी थी, परमाणु बम जब गिरा था जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में, तो ये जो पोजीशन है, अब की जो पोजीशन शनि मंगल राहु और उसके बाद ये जो सिचुएशन है, ये खराब पोजीशन के संकेत देती है। इसलिए ऐसी पोजीशन में कौन कौन सी राशि ज्यादा इफेक्ट हो रही है, मैंने बताया मीन राशि इफेक्टेड है, मेष राशि, ये वृषभ राशि के दिसंबर के बाद राहत तो मिलेगी, लेकिन ये 7.5 की रेंज में आ जाएगी वृषभ राशि। मिथुन के लिए मकर का जो राहु है वो पोजीशन खराब करने वाला रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, 7.5 नहीं आ रही इनके ऊपर। कर्क के लिए जितनी बड़ी चेतावनी और खतरे थे अब वो टल जाएंगे, लेकिन मैरिज लाइफ को थोड़ा सा असमान या असहज कर सकता है, ये उनके राहु केतु के ऊपर निर्भर करेगा। सिंह के लिए ये तनावपूर्ण स्थिति के हालात अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि सिंह के लिए द्वादश भाव में अभी तो केतु यहाँ कष्ट दे रहा है, फिर आपके द्वादश में आ जाएगा, लेकिन प्लस पॉइंट यही होगा सिंह का कि आपके छठे भाव में राहु आने से शत्रुओं का सफाया हो जाएगा। कन्या राशि के लिए जब पंचम भाव में राहु आएंगे तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे और एकादश भाव में केतु आएंगे तो आमदनी को बढ़ाएंगे। अब तुला राशि की जो पोजीशन है इसको कई मायनों में बहुत अच्छा मानना होगा, लेकिन माता पिता का कष्ट, आपका रहन सहन, आपकी सुख सुविधाओं को बहुत कुछ कम करेगा। अशांत, इनसिक्योरिटी, अशांति, टेंशन, एंजाइटी पैदा करेगा तुला को। वृश्चिक के लिए ये जो राहु केतु की पोजीशन है बहुत अच्छी होने वाली है और आपके भाग्य स्थान में उस समय केतु होंगे। वृश्चिक का पंचम भाव दूषित है शनि के कारण, इस पर अभी कोई विराम लगने वाला नहीं है। धनु के लिए चतुर्थ भाव में स्थिति जो चल रही है इस पर बहुत बड़ा विराम लगेगा, लेकिन धनु के अष्टम भाव में केतु आने से बहुत खराब पोजीशन बन सकती है। ये जो परमाणु के खतरे हैं इनका जो खतरा अगर होगा तो धनु राशि के जो जातक हैं उनको स्वास्थ्य के रूप में इसकी परिणति नजर आएगी। मकर राशि पर राहु आएगा, मकर राशि का सप्तम भाव प्रभावित होगा, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन साहस आपका फिर भी कम नहीं होगा। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चल रहे इस सम्रांगण, ये क्रिकेट के मैच का मैदान है, तो कुंभ राशि की जो स्थिति है धन कुटुंब वाणी को लेकर के चिंताजनक होगी। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला ग्रह दिसंबर तक रहेगा। मीन राशि जो ये त्रास झेल रही है इसकी पोजीशन तो खराब है ही, उसके अलावा मैरिज लाइफ को भी ये डिस्टर्ब कर रहा है। इन सभी राशियों वालों को अगर अपने अपने इष्ट देवता के अनुसार भगवान शिव की, हनुमान जी की पूजा करें,
कोई किसी भी धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसका धर्म नहीं परिवर्तन होगा। आप केवल और केवल ओम विष्णवे नमः मंत्र पढ़ते रहो, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका धर्म कौन सा है। मंत्र ये पढ़ो, ओम विष्णवे नमः, आपका कल्याण होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।